Hello traders, welcome to this webinar which has been conducted by Spider Software Company. Uh, I welcome you on behalf of my Spider team in this webinar. So let's go ahead with the seminar. So today's topic is basically on how we can do an intraday trading on with the help of multi breakout strategy. Now some of them might be thinking ki, what is multi breakout strategy? So basically, say for an example, if I'm using multiple indicators or multiple conditions in any of the strategy, that is basically a multi breakout strategy. So what is the importance of multi breakout strategy? Why should we not use only single indicator and we should use multiple indicators for our buying and selling conditions? So basically, the main advantage of multi breakout strategy is the accuracy. Say for an example, if a single indicator is giving you a buy and sell signal, the accuracy of that strategy is will be lower. But if you are using multiple indicators, multiple strategies, then the breakout of that strategy accuracy will be quite more than as compared to a single strategy. So, what are the topics that we are going to cover today? So, there are various intraday trading techniques, then how to find the best stock for intraday. Because see, while we as an intraday trader, okay, when we are trading in an intraday market, we have only specific time from 9:50 from 9:15 to 3:30. That is the specific time which is there with us for our trading. Okay, so how can we do that? So first of all, I'll explain you what are the intraday trading techniques. Say there are different type of intraday traders in the market. Okay, some are scalpers. Now, what are scalpers? Scalpers क्या होते हैं? अभी scalpers का मतलब ये होता है कि बेसिकली जिनका वॉल्यूम ह्यूज होता है बट उनका जो टारगेट होता है वो बहुत ही कम होता है. से फॉर एन एग्जांपल, स्कैल्पर्स ऐसे लोग होते हैं जो 100 रुपीज के स्टॉक से फॉर एन एग्जांपल उन लोग एक भी स्टॉक 100 रुपीज पे बाई करते हैं. ठीक है, तो उनका टारगेट क्या होता है? 100.50 पैसा या 101 रुपया. बस वो टारगेट हिट हुआ वो निकल जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है एंड जो टारगेट होता है वो बहुत ही कम होता है. फिर आते हैं रेंज ट्रेडर्स. अभी रेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? रेंज ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक से स्टॉक मैंने बाय किया है. ठीक है, जो जो रेंज ट्रेडर होते हैं वो एक रेजिस्टेंस बनाते हैं और एक सपोर्ट की लाइन बनाते हैं. अब जो टारगेट है वो उसके बेसिस पे ही उन लोग सेट करते हैं. ठीक है, जो उनका रेजिस्टेंस है वो उनका फर्स्ट टारगेट है और जो उनका सपोर्ट है वो उनका स्टॉप लॉस है. ठीक है, वो उसके बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं. फिर चाहे वो एक दिन में मोमेंटम दे, 2 दिन में मोमेंटम दे, जब तक वो रेजिस्टेंस को टच नहीं करता तब तक वो ब्रेकआउट तब तक वो उनका जो ट्रेड है वो कंप्लीट नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ उसके बाद आते हैं न्यूज बेस्ड. मोस्ट ऑफ द पीपल जो न्यू कमर्स होते हैं वो स्टार्ट ही न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से करते हैं. आपने भी सुना ही होगा, बहुत सारे लोग जो आपके पहचान में जो नई नई ट्रेडिंग में आते हैं वो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ही करते हैं. अभी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है? अभी जैसे कि न्यूज बेस्ड ट्रेडर क्या करेगा? अभी जैसे कि कल एक रात को न्यूज आई हमको कि रिलायंस को और एक पेमेंट मिला है. कोई दुबई की कंपनी है जिसने रिलायंस रिटेल में इन्वेस्टमेंट किया. अब वो जो न्यूज बेस्ड ट्रेडर है उसके लिए तो ये बड़ी न्यूज हो गई. उसको पता चल गया कि अरे ये न्यूज बहुत ही अच्छी है, कल रिलायंस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा. एंड सेम वैसे ही हुआ. अगर वो ट्रेडर ट्रेड कर लेता है मॉर्निंग में, वो सिर्फ रिलायंस में ट्रेड करेगा. क्यों? क्योंकि उसकी न्यूज आई है. या फिर इन द ड्यूरिंग द दिस लाइव मार्केट ऑल्सो, अगर कोई टीवी में न्यूज आ गई कि इसका रिजल्ट अच्छा निकला या इसको इतना प्रॉफिट हुआ है या इसके सीईओ को अरेस्ट किया है, तो उसके बेसिस पे लोग ट्रेड करने वाले. तो ऐसे लोग होते हैं जो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं. फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, ये एक मैं तरह से बोलूंगा बहुत ही स्टडी किए हुए ट्रेडर्स होते हैं जो खुद के अल्गोरिदम्स या एक प्रॉपर अल्गोरिदम सेट करते हैं एंड सिर्फ वो अल्गोरिदम के बेसिस ही ट्रेड करते हैं. फिर वो अल्गोरिदम के बेसिस पे उनका टारगेट सेट करते हैं, स्टॉप लॉस सेट करते हैं, उसके बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं. ये ट्रेडर जो होते हैं वो एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेडर होते हैं. अगर उनके अल्गोरिदम ने उनको बताया कि बाय है तो ही वो बाय करेंगे, अदरवाइज वो स्टॉक भले आज 10% ऊपर चला गया बट वो उसको बाय नहीं करेंगे. तो ये होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. फिर
अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे फाइंड आउट करें कि कौन से ऐसे बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि अगर मैं आज के दिन में देखने जाऊं तो हर नई कंपनी एवरी मंथ, जैसे कि लास्ट आपने देखा होगा कि मजगांव डॉक लिस्ट हुआ, केमकॉन लिस्ट हुआ, फिर यूटीआई एमसी लिस्ट हुआ, हर नई नई कंपनी लिस्ट हो रही है, इतने सारे स्टॉक्स है, ऑलमोस्ट 4000 एक्टिव स्टॉक्स है। एनएससी में अगर बात करूं तो बीएससी की बात ही छोड़ दो, वो डायरेक्ट 8000 के ऊपर चला जाता है। तो उसमें से मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि बेस्ट स्टॉक कौन सा है? तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करो जिसका सबसे ज्यादा कोरिलेशन है उसके सेक्टर्स के साथ। से फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई आईटी स्टॉक को मैं ट्रेड करना चाहता है, अगर मेरे को पता चला कि आज आईटी स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें जो सबसे अच्छा स्टॉक है आईटी सेक्टर का, उसमें ही ट्रेड करूंगा, जिससे जिसमें सबसे ज्यादा उसका कोरिलेशन है वो सेक्टर के साथ। तो मैं क्या बाय करूंगा, मैं टीसीएस बाय करूंगा, मैं इन्फी बाय करूंगा, बाकी सारे स्टॉक्स को मैं इग्नोर कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आईटी सेक्टर ऊपर है तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि टीसीएस और इन्फी ऊपर ही जाने वाला है। तो ये एक माइंडसेट हमेशा एक इंट्राडे ट्रेडर का होना ही चाहिए कि ऐसे स्टॉक को कैच करो जिसका सबसे ज्यादा कोरिलेशन है उसके सेक्टर के साथ। फिर आता है लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी मतलब क्या? लिक्विडिटी इज इक्वल मतलब एक वॉल्यूम और वैल्यू का कॉम्बिनेशन हम लिक्विडिटी में डाल सकते हैं। अगर स्टॉक लिक्विड है, मतलब जिसमें हैवी वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको मोमेंटम देता ही देता है। अगर कोई स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी एकदम ही डल है, तो आप देखोगे कि वो स्टॉक हमेशा पूरा जो मार्केट रहता है वो पूरा फ्लैट ही चलाता है। जब तक उसमें वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा तब तक वो स्टॉक मोमेंटम नहीं देगा। इसके लिए हमेशा ऐसे स्टॉक चूज करो जिसमें वॉल्यूम और जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, वैसा। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, और क्या बेहतर कर, और क्या करें जिससे हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग और भी बेहतर हो जाए? तो उसके लिए हम लोग ट्रेंड के साथ चलेंगे। से फॉर एन एग्जांपल, आज निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर था, 150 पॉइंट ऊपर था, तो मैं हमेशा बाई साइड में ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेन इंडेक्स है वो पॉजिटिव बता रहा है, इसके लिए मैं बाई साइड में ही रहूंगा। मैं सेल साइड के स्टॉक को छोड़ दूंगा आज के दिन में, बिकॉज मेरा इंडेक्स मेरे को बता रहा है कि ये आज बुलिश रहने वाला है मार्केट। तो मैं सेल साइड में रह के मैं रिस्क को क्यों बढ़ाऊं? तो उससे अच्छा जिस साइड में ट्रेंड है उसी साइड में ट्रेड करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारी चीजों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ट्रेड करने से पहले एनालाइज करो कि क्या मेरे को ये स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं एनालाइज नहीं करूंगा, आंख बंद करके ट्रेडिंग करूंगा, आप 1 महीने 2 महीने के बाद यही पाओगे कि अरे मैंने 1 लाख रुपए डाला था, आज मेरे पास 1 लाख रुपए में से 0 रुपीज बचा हुआ है, एंड मेरा सबको प्रॉफिट होता है, मुझे क्यों लॉस होता है? जिनको प्रॉफिट होता है वो एनालाइज करके ही ट्रेड करते हैं, वो बिना एनालाइज करके ट्रेड नहीं करते। तो जो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है हमारे बीच, उनको खुद को पता ही होगा कि अगर एनालाइज करके ट्रेड नहीं किया तो मेरा जो ट्रेड है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ ठीक है, कभी प्रॉफिट होगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लॉस में ही लेके जाएगा। अब हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें हम लोग मैं कुछ इंडिकेटर्स को कंबाइन करके, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे यूज करूंगा जिसके कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करके मल्टी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सबसे पहला इंडिकेटर उस लिस्ट में है चांदे विद्या इंडिकेटर। अभी बहुत से लोगों ने ये इंडिकेटर सुना ही नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं होगा। सबसे पहली चीज बता दूं कि ये चांदे विद्या इंडिकेटर इंडियन बंदे ने डेवलप किया हुआ है, जिसका नाम है तुषार चांदे। अब ये चांदे विद्या इंडिकेटर क्या है? इट इज एज सिमिलर टू मूविंग एवरेज ओनली, जो हम लोग रोज यूज करते हैं, हर एक ट्रेडर यूज करता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको मूविंग एवरेज के नाम से हम लोग जानते हैं। यही it is as same as moving average, but there is a slight difference। अब स्लाइट डिफरेंस क्या है? तो पहले हम लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं, हम लोग मूविंग एवरेज समझो चार्ट पे मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। उसमें सारे बहुत सारे विपसॉज होते हैं, कभी बाय का सिग्नल जो रहता है वो बाय का सिग्नल मिल तो जाता है, बट उसके बाद वो ट्रेंड मेरे को प्रॉपरली मिलता नहीं है, फिर वो तुरंत सेल में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे नॉइस को हटाने के लिए, ऐसे जो छोटे मोटे विपसॉस होते हैं उसको हटाने के लिए वैसे फॉर्मूला से डेवलप किया गया है ये चांदे विद्या इंडिकेटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, वो स्मूथ करता है ट्रेंड को, ठीक है। एक ट्रेंड जो है उसको पकड़ के रखता है, उसको क्लियर आपको इंडिकेट करता है कि ये ट्रेंड है। आप बाइंग साइड में हो तो बाइंग साइड में रहिए, भले थोड़ा बहुत नीचे आ गया चलेगा, ठीक है। तो इस गोल के साथ ये चांदे विद्या इंडिकेटर को डेवलप किया गया है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, कि डिफरेंस क्या है मूविंग एवरेज में और चांदे विद्या इंडिकेटर में। यहाँ पे आप देखोगे,
यहाँ पे आप देखोगे कि एसआरटी ट्रांस फाइनेंस का, यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया हुआ है एसआरटी ट्रांस फाइनेंस का। तो यहाँ पे अगर मेरे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने चांदी विद्या इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है, एंड राइट साइड साइड में देखोगे तो मूविंग एवरेज प्लॉट किया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों जो चांदी विद्या का जो पैरामीटर है एंड मूविंग एवरेज का जो पैरामीटर है उसको सेम ही रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं देखने जाऊँ उसके बेसिस पे ब्रेकआउट देखने जाऊँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे मेरा एरो पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज ने यहाँ पे एक बाय इंडिकेशन दिया था इस टाइम ड्यूरेशन में, जो आगे चल के फेल हो गया। ठीक है, वो नीचे फॉल हो गया उसके बाद। वही सेम अगर आप देखोगे चांदी विद्या ने वहां पे नहीं दिया था, जो उसने सेल का कॉल दिया था उसको ही कंटिन्यूएशन में रखा एंड वो सेल पे ही गिर गया। सॉरी फॉर द इंटरफियरेंस, एक्चुअली थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए बेटर कर रहा था क्वालिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम मूविंग एवरेज का जो पैरामीटर है एंड चांदी विद्या का जो पैरामीटर है, दोनों भी मैंने सेम रखा हुआ। ठीक है, सेम स्क्रिप्ट है, एस आर टी ट्रांस फाइनेंस, यहाँ पे भी एस आर टी ट्रांस फाइनेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया था बाय का, तो ये मेरे को चांदी विद्या ने क्या किया, यहाँ पे चांदी विद्या इंडिकेटर ने जो फॉल्स कॉल है उससे मेरे को यहाँ पे बचा दिया। तो अगर मैं समझो मूविंग एवरेज उसके जगह पे यूज करता, तो यहाँ पे मेरे को एक फॉल्स कॉल आता है, डेफिनेटली वो वहां से मार्केट फॉल हुआ था, तो मैं पूरा लॉस में चला गया था, उससे मेरे को यहाँ पे सेफ रखा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है चांदी विद्या इंडिकेटर में और मूविंग एवरेजेस में। तो जो चांदी विद्या इंडिकेटर है उसको आप अगर बोल सकते हो तो एक एनहांस वर्जन बोल सकते हो मूविंग एवरेजेस का। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा भी कि अभी जैसे जैसे थोड़ा टाइम जाएगा मार्केट में, तो चांदी विद्या का नाम ज्यादा यूज होते जाएगा इंस्टेड ऑफ मूविंग एवरेज। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो आपके ट्रेडिंग में इंस्टेड ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो अब मेरा दूसरा इंडिकेटर, ये होप होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं मेरे दूसरे इंडिकेटर में जाता हूँ जिसका नाम है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर इंडिकेटर, बहुत पॉपुलर है, काफी सालों से ये यूज होते आ रहा है। बट एक बोल सकते हैं कि अंडररेटेड ये इंडिकेटर है जिसको नॉर्मली कोई यूज नहीं करता, बट अगर आप यूज करोगे कोई भी हो, फिर चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, अगर आप इसको यूज करोगे तो एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी आपको। तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स ये क्या एग्जैक्टली डिफाइन करता है, कमोडिटी चैनल में ही उसमें नाम लिखा हुआ है चैनल। चैनल एक चैनल क्रिएट करता है, +100 से लेके -100 तक का एक चैनल क्रिएट करता है। तो +100 से -100 का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मली हम लोग एज पर द डेफिनेशन ऑफ कमोडिटी चैनल इंडेक्स, कभी भी अगर कोई भी स्टॉक +100 के ऊपर जाता है, +100 का जो रेंज है उसके ऊपर जाता है, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, मतलब वहां से स्टॉक और भी बुलिश होना बनता है, या एक प्रेडिक्शन मिलता है कि यहाँ से स्टॉक और भी बुलिश हो सकता है करके। एंड इफ अगर स्टॉक -100 के नीचे चला जाता है, तो स्टॉक वहां से वीक होता है, मतलब वहां से वो और भी थोड़ा नीचे गिर सकता है। ये चीज बताता है हमको कमोडिटी चैनल इंडेक्स, जिसमें हम लोग एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। वो चैनल के बीच में मेरे को स्कैन कर, मेरे को पता चलेगा कि कहाँ पे इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, स्टॉक अप साइड जा रहा है या स्टॉक डाउन साइड जा रहा है करके। तो ये चीज मेरे को कमोडिटी चैनल इंडेक्स से पता चल सकता है। अब मैं कमोडिटी चैनल का इंडेक्स लेता हूँ, ये अगर आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे हिंडाल्को का स्टॉक है। ठीक है, सिंपली ये कमोडिटी चैनल का इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सी यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। ठीक है, जब भी जहाँ पे उसने +100 का जो लेवल था उसको क्रॉस किया था, आप देखो यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यूसली 165 से उसने ऑलमोस्ट 200 तक का मोमेंटम दिया था, कंटिन्यूसली मोमेंटम। यहाँ पे भी ब्रेक किया था, यहाँ पे भी भले इतना बड़ा मोमेंटम नहीं, बट अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ या इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो एक छोटे मोमेंटम को भी कैच कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये ब्रेकआउट मेरे को मिल सकता है यूजिंग कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ठीक है, अब मैं आपको कुछ यूजफुल चीजें बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे ये स्कैन करना है तो मैं कैसे स्कैन कर सकता हूँ। ये सॉफ्टवेयर है, अगर मुझे से फॉर एन एग्जांपल मेरे को ये स्कैन करना है कि कौन से स्टॉक में
ब्रेकआउट आया है ऑन बेसिस ऑफ चांदे विद्या। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग चांदे विद्या का लेंगे। मैं एक सिंगल क्लिप में पूरा स्कैन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेरी में, टेक्निकल क्वेरी में मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेरीज है जो डिफाइन करके रखी हुई है। ऑन बेसिस ऑफ दैट आई स्कैन द स्टॉक। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला एग्जांपल मैं चांदे विद्या का ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, क्वेरी को मैंने लोड कर लिया। सिंपली यहाँ पे अगर कोई इंट्राडे, कोई एनएससी में पूरे एनएससी को स्कैन करना चाहता है, वो पूरा एनएससी स्कैन कर सकता है। अगर कोई फ्यूचर्स स्टॉक में ही ट्रेड करता है, पूरे एनएससी में ट्रेड नहीं करता, इक्विटी में नहीं करता, सिर्फ फ्यूचर्स में ही ट्रेड करता है, तो वो ये फ्यूचर्स का ग्रुप सिलेक्ट करके उसको स्कैन कर सकता है। यहाँ से मैं ग्रुप, कोई भी ग्रुप चाहिए वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। निफ्टी 50 से लेके बैंक निफ्टी से लेके सारे ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल है। से फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे एफ एंड स्क्रिप्ट को स्कैन करना है, मैं सिंगल एक सिर्फ एफ एंड स्क्रिप्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड रन पे क्लिक कर दिया। अब वो एक सिंगल क्लिक में पूरा स्कैन करके दे देगा। तो नौकरी यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ चार्ट को, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे चांदे विद्या का एक ब्रेकआउट आया था। जैसे ऑलमोस्ट लास्ट कैंडल पे एक ब्रेकआउट आया था। अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे 2 कैंडल पहले या 1 कैंडल पहले कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आता है, मैं क्वेरी ऑफसेट को 1 कर दूंगा एंड यहाँ पे रन पे क्लिक कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे सारे स्टॉक, अभी जैसे कि पिछले कैंडल में कोई भी रिजल्ट नहीं आया था, तो इस तरह से मैं मेरे स्कैनर्स रन कर सकता हूँ। अब ये तो सिर्फ चांदे विद्या हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ सीसीआई का। यहाँ पे मैंने सेम, सिर्फ क्वेरी मेरे को सीसीआई का लोड करना है। ब्रेकआउट क्वेरी लोड किया, सिंपल। सिर्फ यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करूंगा, एट अ सिंगल क्लिक मुझे ये सारे स्टॉक स्कैन करके मिल गए कि किसमें सीसीआई के बेसिस पे ब्रेकआउट हुआ था। अब मैं पावर ग्रिड को अगर देखूं, इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा तो आपको क्लियरली दिखेगा। सी +100 का जो लेवल है उसने अभी क्रॉस किया है। विप्रो +100 का लेवल है, उससे क्रॉस किया है। तो ये सारे स्टॉक्स मेरे को स्कैन करके दे देगा। अब ये तो मैं अभी रन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको लाइव मार्केट में रन करूँ तो मुझे लाइव में स्कैनिंग करके मिलेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो लाइव मार्केट में ये लेवल्स ब्रेक कर रहे हैं। अब ये तो हो गया, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं सिंगल सिंगल बेसिस पे कैसे स्कैन कर सकता हूँ। जिसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था चांदे विद्या इंडिकेटर का, सेकंड एग्जांपल लिया था सीसीआई का, कमोडिटी चैनल इंडेक्स का। अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मैं दोनों का जब कॉम्बिनेशन करता हूँ उसके बेसिस पे मेरे को कैसे ब्रेकआउट मिलता है। तो ये कुछ केस स्टडीज मैंने बनाई हुई है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि सीसीआई और चांदी विद्या का जब एक साथ ब्रेकआउट आता है तब स्टॉक में कैसे मोमेंटम कैच करके मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एसआरटी ट्रांस फाइनेंस का स्टॉक है। यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया जहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो चांदी विद्या का ब्रेकआउट आया, उसके साथ साथ सीसीआई में भी ब्रेकआउट आया। अब सीसीआई में जैसे ही ब्रेकआउट आया, आप अगर देखोगे फुल टोटल मोमेंटम, अगर मैं ये कैंडल का वेट करके नेक्स्ट कैंडल में भी ट्रेड करता हूँ, 727 से लेके तो 758 तक का मोमेंटम मिला। नेक्स्ट स्टॉक टोरेंट फार्मा, सेल का मोमेंटम था। यहाँ पे मुझे सेल का कॉल आया। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे को रेड एरो दिख रहा है। अगर रेड एरो यहाँ पे आया, सेम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सीसीआई भी बिलो 100 के नीचे, मतलब वो वीकनेस बता रहा है। चांदे विद्या ने भी डाउन साइड ब्रेकआउट दिया है। तो इससे मेरे को पता चलेगा कि ये सेल सिग्नल है। डेफिनेटली मैं सेल, मैं अगर कोई भी रेट पे करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मोमेंटम मिलेगा। यहाँ से मुझे मोमेंटम मिला ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा 2,500 रुपये का स्टॉक है। तो अगर मैं 2540 पे ऑलमोस्ट ट्रेड ले लेता हूँ तो 2510 30 रुपीज का मोमेंटम मुझे स्कैन करके मिल गया। अब ये तो हो गया दोनों स्टॉक का। अगर मैं और भी आपको एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे तो और भी है ओरिएंट, जो अभी जिसने ब्रेकआउट दिया था एक, वाह मतलब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, मतलब बोलते हैं जिसको कि एक सर्किट वाला ब्रेकआउट जिसको हम बोल सकते हैं, वैसा एक ब्रेकआउट दिया था सी। जहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से कि यहाँ पे चांदी विद्या ने ब्रेकआउट दिया, एट द सेम टाइम सीसीआई ने भी ब्रेकआउट दिया। अब मैं सेम टाइम पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो दोनों ब्रेकआउट है वो साइमल्टेनियसली एक सिंगल कैंडल पे ही आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले चांदे विद्या ने दे दिया बाद में सीसीआई ने दे दिया और फिर हम लोग ट्रेड करें, नहीं।
अगर दोनों सिग्नल एक साथ आ रहे हैं वैसे ही मैं ट्रेड करूंगा, सी द मोमेंटम। 190 से लेके 206 रुपए का ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स का मोमेंटम एक 200 रुपए के स्टॉक में उसने जनरेट करके दे दिया। अनदर एग्जांपल रिलायंस, बहुत अच्छा फॉल हुआ था, अच्छा खासा फॉल हुआ था, यू कैन सी द फॉल। उसमें भी अगर आप देखोगे चांदे विद्या ने सेल का कॉल दिया था, विद दैट सीसीआई ने भी सेल का कॉल दिया, दोनों ने एक साथ सेल का ब्रेकआउट दिया एंड वन साइड मोमेंटम इट हैज क्रिएटेड, वन साइड मोमेंटम विदाउट, मतलब उसने कहीं पे बाउंस बैक दिया ही नहीं, वो कंटिन्यूअसली 2 दिन फॉल ही होता रहा, कंटिन्यूअसली 2 दिन फॉल होता रहा। सो ऐसे ब्रेकआउट में मेरे मल्टी ब्रेकआउट कंडीशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये एक फायदा है कि मैं 2 इंडिकेटर या 3 इंडिकेटर या मल्टीपल चीजें अगर मैं कंबाइन करूँ एंड उसका ब्रेकआउट फाइंड आउट करूँ, तो इस तरह का फायदा मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग में हो सकता है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल चीज है मल्टी ब्रेकआउट थिंग, जो आप आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे आप ट्रेड लग सकते हो। रिस्क बहुत ही कम होगा, रिवॉर्ड्स अच्छे हो गए आपके सामने अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज करोगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने इसके कॉम्बिनेशन के स्ट्रैटेजी बनाए हुए, जहाँ पे सीसीआई 100 के नीचे है या 100 के ऊपर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चांदे विद्या भी बाइंग का या सेलिंग का ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे मैंने क्वेरीज ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, मैं क्वेरी में जाता हूँ, टेक्निकल क्वेरी में। यहाँ पे मैं क्वेरी लोड कर देता हूँ जहाँ पे मैंने मल्टी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्वेरी करके बनाई हुई है। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, ठीक है, मैं आपको बैक टेस्टेड भी कुछ बताता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे ब्रेकआउट करके होके स्कैन करके मिला। हिंदुस्तान यूनिलीवर कल आया था, कल के दिन पे आया था, अगर आप देखोगे दोनों ने भी ब्रेकआउट एक साथ दिया था यहाँ पे, सी द मोमेंटम। पूरा मैं निफ्टी स्टॉक स्कैन, पूरा जो एफ एंड ओ का स्टॉक है वो पूरा स्कैन कर रहा हूँ एंड अगर आप देखोगे कल के इसमें ब्रेकआउट आया था कंटिन्यूसली वन साइड मोमेंटम, आज भी वो रुका नहीं, आज भी वो वन साइड मोमेंटम देता रहा वैसे। तो ये मैं इंट्राडे भी रख सकता हूँ, मैं कैरी फॉरवर्ड भी रख सकता हूँ, जैसे मेरा रिस्क है जैसा मेरा रिवॉर्ड है उसके बेसिस पे मैं मेरे टारगेट और स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली वन साइड मोमेंटम वो स्टॉक ने मुझे प्रेजेंट किया। मुथूट फाइनेंस, सी द मोमेंटम, कंटिन्यूसली दोनों भी ब्रेकआउट थे, सीसीआई अबव 100 था, चांदे विद्या ने भी ब्रेकआउट दिया, फ्रेश ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल पे भी अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो सीधा मोमेंटम कंटिन्यूसली आज के दिन में भी वो पॉजिटिव रहा वैसे। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी स्टॉक को स्कैन कर देता हूँ, ये सारे मैं आपको बैक टेस्टेड ये बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि कोई कैंडल होगा जहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया होगा, कोई कैंडल होगा जहाँ पे मल्टीपल ब्रेकआउट्स आए होंगे, तो ये आपको पूरा स्कैन करके दे देगा। एशियन पेंट, सी द ब्रेकआउट, एक ही टाइम पे ब्रेकआउट आया, कल के दिन में पूरा मोमेंटम दे दिया, आज भी अपसाइड में ही था, तो ये मुझे पूरा मोमेंटम यूज करने मिला। बाटा इंडिया, एक कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है, मतलब जो एक्यूरेसी आप समझिए कि एक्यूरेसी कितना आपको प्रेजेंट कर रहा है ये स्ट्रैटेजी। अगर आप देखोगे तो वन साइड मोमेंटम दे रहा है, ये नहीं है कि मतलब किसी स्टॉक में नीचे आया। तो मल्टी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का ये यूज, ये फायदा हम लोग ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, बिकॉज आजकल मार्केट भी इतना वॉलेटाइल है, तो एक कंफर्मेशन के लिए हमको एक चीज चाहिए होती है, वो आप इस तरह से यूज कर सकते हो डबल कंफर्मेशन के लिए। देखिए बी ईयर, छोटा ही स्टॉक है, ज्यादा बड़ा स्टॉक नहीं है, फिर भी आप देखिए मोमेंटम एक साथ ब्रेकआउट आया। यहाँ पे भी सीसीआई अगर आप देखोगे अबव 100 था, चांदे विद्या ने भी अपसाइड ब्रेकआउट दिया, वन साइड मोमेंटम दे दिया। डीएलएफ छोटा स्टॉक है, इसमें ज्यादा ज्यादा ट्रेड नहीं होता है या कभी कभार फ्लैट रहता है, बट सी कंटिन्यूसली वो आपका मोमेंटम में ही रहा, स्टिल इट इज इन द मोमेंटम। ग्रासिम, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, वन साइड मोमेंटम आपको कैच करके दिया, कल के दिन के फर्स्ट कैंडल पे आया था, सीधा मोमेंटम। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत ही छोटा स्क्रिप्ट है, फिर भी आप मोमेंटम देखिए उसमें, अगर आप देखोगे रेंज कितना कैसे उसने मोमेंटम दिया, वन साइड मोमेंटम आपको उसने कैच करके दे दिया। तो इस तरह से आपको स्टॉक स्कैन करके मिलेंगे, इस तरह से आपको जो एक्यूरेसी है वो अच्छी मिलेगी अगर आप मल्टी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज यूज करते हो तो आप खुद ही देख सकते हो कि कैसे स्टॉक्स ने मोमेंटम दिया, वंस जैसे दोनों में भी एक साथ ब्रेकआउट आ रहा है,
ठीक है, दोनों में भी जब ये एक साथ ब्रेकआउट आता है तो यू कैन सी द मोमेंटम हाउ इट इज गिविंग यू द मोमेंटम इन इंट्राडे। नॉट, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट पोजिशनल और शॉर्ट टर्म, सिर्फ इंट्राडे अगर मैं कंसीडर करूँ तो भी एक अच्छा खासा मोमेंटम वो हर एक स्टॉक में मेरे को कैच करके दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कंडीशंस आपको मैं सिंपल एक कंडीशन है जहाँ पे मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, वहां पे मैं चांदे विद्या यूज करूंगा। ठीक है, चांदे विद्या के बेसिस पे एंड उसके साथ साथ एक डबल कंफर्मेशन का अगर मेरे को कोई भी इंडिकेटर चाहिए तो मैं सीसीआई कमोडिटी चैनल इंडेक्स यूज कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे मैं दोनों को क्लब करके मैं ब्रेकआउट स्कैन कर रहा हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे दोनों के ब्रेकआउट एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाएगा, रिवॉर्ड ज्यादा होने के चांसेस है। तो इस तरह से आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज जो ऑप्शन लवर्स है, जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा जिसमें आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, आप ये इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट एज वेल एज दिस इंडिकेटर्स। अगर आप उसमें भी मैं मल्टीपल चीजें यूज कर रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट तो यूज कर ही रहा हूँ और उसके साथ साथ ये इंडिकेटर्स भी यूज कर रहा हूँ फॉर माई डबल कंफर्मेशन थिंग। तो देखिए आप उसमें कैसे मोमेंटम मिलता है। अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर में जाओगे, स्पाइडर सॉफ्टवेयर में, वहां पे आपको एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट का एक ऑप्शन है। यहाँ पे मैं सिंपली एक चीज कर रहा हूँ, से फॉर एन एग्जांपल मैंने सारे स्टॉक्स ले लिए, जितने भी फ्यूचर्स में स्टॉक है सारे स्टॉक्स को एक साथ मैंने रन किया यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे कंडीशंस मेंशन्ड है, प्राइस अप ओपन इंटरेस्ट अप जो लॉन्ग बिल्टअप के लिए यूज होता है, प्राइस डाउन ओपन इंटरेस्ट अप जो शॉर्ट बिल्टअप के लिए यूज होता है। तो ये डायरेक्टली मुझे यहाँ पे लिस्ट दे देगा कि कौन से स्टॉक है जो लॉन्ग बिल्टअप के लिए है या कौन से स्ट्राइक प्राइस है जो शॉर्ट बिल्टअप के लिए आप चल रहे हैं। बिकॉज ऑप्शन में जब भी हम लोग स्ट्राइक प्राइस या स्ट्राइक प्राइस कैच करने की बात करते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में मुझे ट्रेड करना होता है, तो मेजरली लोग वहां पे अटक जाते हैं कि अरे ठीक है आज बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया बट कौन से स्ट्राइक प्राइस में मुझे ट्रेड करना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगा वैसे वैसे उसका प्रीमियम कम हो जाएगा एंड वो फॉल होने का चांसेस होता है। दैट इज द रिस्क। सो उसको हटाने के लिए, वो रिस्क को हटाने के लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑल सिलेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट, दिस इज द करंट एक्सपायरी विच इट इज सिलेक्टिंग एंड कॉल एंड पुट। यहाँ पे मैंने दोनों भी ले लिया, कॉल और पुट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही, पहले तो मैं ये फाइंड आउट करता हूँ कि कौन से ऐसे स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे अगर आप देखोगे कि निफ्टी में उसने दिखाया है कि 12,500 का जो कॉल है वहां पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। फिर बैंक निफ्टी जो 27,000 का कॉल है वहां पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। तो अब ये तो चीज इसने मेरे को एक तो चीज बता दी कि हाँ यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है करके। तो मैं डबल कंफर्मेशन के लिए क्या करूँ, मैं इसके चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉल का चार्ट आ गया। ठीक है, अब इसने ब्रेकआउट एग्जैक्टली कहाँ पे दिया, अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये कैंडल फॉर्म हो रहा था वैसे ये कैंडल पे उसने ब्रेकआउट दिया। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी देखिए सीसीआई भी ऊपर था, तब तक देखिए जब तक ये देखिए यहाँ पे फ्लैट था, क्यों, क्योंकि सीसीआई भी नेगेटिव चल रहा था एंड मेरा जो चांदे विद्या का इंडिकेटर है वो भी नेगेटिव चल रहा था। जैसे ब्रेकआउट मिला उसने वन साइड मोमेंटम लाके दे दिया। ये ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का 27,000 का कॉल, अगर आप देखोगे कब मैं ट्रेड करूंगा बैंक निफ्टी का कॉल, चांदे विद्या तो ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम बता रहा है बट मेरे को और एक चीज चाहिए कंफर्मेशन के लिए। सीसीआई ने मुझे कब कंफर्म किया, कब वो 100 के ऊपर गया, यहाँ पे वो 100 के ऊपर गया, सी द मोमेंटम इस कैंडल पे गया। मैं समझो ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद इस कैंडल पे भी ट्रेड करता हूँ तो 200 रुपए से ऑलमोस्ट 360 रुपीज का मोमेंटम, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का मोमेंटम ऑप्शन के आपको चार्ट में उसने लेके दे दिया। ठीक है, आप कोई भी स्टॉक पे क्लिक कीजिए उस पे आपको मोमेंटम कैच करके मिलेगा ही मिलेगा। अब ये तो एकदम फ्रेश था। ठीक है, मतलब चांदे विद्या ने भी आज ही ब्रेकआउट दिया, सी द टाइम। यहाँ पे ऑलमोस्ट 12:30 बजे के कैंडल पे ब्रेकआउट आया था। चांदे विद्या ने भी, कमोडिटी चैनल इंडेक्स ने भी अपसाइड ब्रेकआउट दिया था। सी द मोमेंटम, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट आया ऑलमोस्ट 100 रुपीज से वो 180 रुपीज तक चला गया। तो आप देख सकते हो कि यही चीज मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट को मैंने ऐड कर दिया एंड उसके साथ साथ अगर मैं ये इंडिकेटर्स भी यूज कर रहा हूँ तो इस स्ट्रैटेजी को मैं मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि कैसे उसने मोमेंटम दिया।
अगर ये चीज मुझे पता चल जाती, देखिए यहाँ पे एकदम फ्लैट था, वॉल्यूम नहीं था, जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज हुआ सारी चीजों ने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये मेरे को मल्टीपल ब्रेकआउट मिल गया कि ये सारी चीजों ने मुझे कंफर्मेशन दे दिया, चांदे विद्या ने दे दिया, सीसीआई ने दे दिया, एंड मेरे ओपन इंटरेस्ट के भी फंडा ने दे दिया है। तो इस तरह से मैं मेरे ऑप्शंस को इस तरह से यूज कर सकता हूँ। अगर मैं सेलिंग साइड में भी बताऊँ कि आपको सारे स्टॉक यहाँ पे सारे स्टॉक्स के मेंशन करके दे देगा वो, वैसे स्टॉक वाइज आपको सारी चीजों में पता चल जाएगा कि किसमें क्या क्या मोमेंटम हो रहा है। अब प्राइस डाउन एंड ओपन इंटरेस्ट अप, शॉर्ट बिल्टअप के लिए क्या करना चाहिए? अभी बैंक निफ्टी शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलरेडी चांदी विद्या जो था वो नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा था। ओके, यहाँ से देखोगे नेगेटिव ट्रेंड में ही है, तो बट मैं क्या करूंगा, मैं डबल कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा, क्योंकि मैं तो आज देख रहा हूँ, मुझे आज ट्रेड करना है। तो चांदे विद्या ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सीसीआई ने भी नेगेटिव ब्रेकआउट दिया, वो 100 के नीचे आ गया, मैं यहाँ से शॉर्ट करके उसको बैठ जाऊंगा, डेफिनेटली ये पूरा मोमेंटम मुझे पकड़ के मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं मोमेंटम इसमें कैच कर सकता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा अलग है सिनारियो, अगर आप देखोगे ऑलरेडी ये डाउन था, तो मेरे को फ्रेश ट्रेड कब लेना है? तो फ्रेश ट्रेड मैं इस पॉइंट पे लूंगा, इस पॉइंट पे मैं फ्रेश ट्रेड ले सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट अगर देखोगे उस टाइम का जो प्राइस था वो अराउंड 53 रुपीज था, ठीक है, और वो क्लोज हुआ 43 रुपीज पे, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी के ऑप्शंस के चार्ट में। इट इज मोर देन इनफ अगर आप 10 पॉइंट का मोमेंटम कैच कर ले तो इस तरह से अगर आप देखोगे कोई भी चार्ट इसमें ओपन करके देख लीजिए, मैं सिंपली एक ही चीज कर रहा हूँ कि मैं हर जगह पे मेरे मल्टीपल ब्रेकआउट्स यूज कर रहा हूँ, एंड मल्टीपल ब्रेकआउट्स यूज करके ही मैं उसको ट्रेडिंग करने का देख रहा हूँ। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ट्रेडिंग का सेटअप है उसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं मेरा रिस्क कम कर रहा हूँ और रिवॉर्ड्स को ज्यादा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे मेरा जो परसेंटेज है, ट्रेडिंग का जो परसेंटेज है, वो जो मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज है वो बढ़ने का चांसेस है। तो इस तरह से मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप इसको एनालाइज कीजिए, यूज कीजिए स्ट्रैटेजी को। अगर जो भी हमारे प्रेजेंट क्लाइंट है, जिनको ये स्ट्रैटेजी चाहिए, जिनको ये स्ट्रैटेजी क्लब करके चाहिए, वो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी हमारे यूजर्स है वो ये नंबर पे क्लब कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके सॉफ्टवेयर में हेल्प में ये सारे नंबर सपोर्ट के मिल जाएंगे, वहाँ पे आप कॉल करोगे, आपके सारे डाउट्स एंड ये सारी चीजें कवर करके मिल जाएगी। प्लस अगर कोई न्यू ये है जिनको हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो लेना है, आप ये सॉफ्टवेयर का डेमो ले सकते हो, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप मेरे सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल ले सकते हो। एंड ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे टेस्टेड स्ट्रैटेजीज है, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज है जो आप यूज कर सकते हो। मेरे जो एग्जीक्यूटिव्स है वो सारे आपको असिस्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे कौन सा स्ट्रैटेजी आपको लगाना है आपके ट्रेडिंग के अनुसार। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो शॉर्ट टर्म का स्ट्रैटेजी है, फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो लॉन्ग टर्म का स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे ट्रेडर हो, वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, सारे सारे स्ट्रैटेजीज हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वेबिनार एंड अगर आपको ये सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है, आप फ्री ट्रायल के लिए कॉल कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। मेरा नाम है तरुण चौहान, आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, आप ये नंबर पे कॉल कीजिए। एंड मेरा मेल आईडी है, अगर आपको कुछ भी लगता है आप यू कैन मेल मी ऑन योर माई मेल आईडी। ओके।